नमस्ते दोस्तों। तो आप देख ही सकते हो कि अभी क्लाइमेट कितना चेंज हुआ है ना? अब आप बोलोगे कि हर साल क्लाइमेट चेंज होता है, इसमें कौन-सी बड़ी बात है ना? बट जो उस आध्यात्मिक नज़रिए से देख पा रहा है, उसको मेरी आज की जो भी बात है, वो ठीक से समझ में आएगी, ठीक है? जो विश्वास करेगा, उसका तो मतलब एक तरह ऐसा बोल दो कि फ़ायदा ही है ना? उसका तो अच्छा ही है और जो नहीं विश्वास करेगा, वो अपने आप सीख ही जाएगा। क्योंकि सीखना तो हमें यहाँ पे सभी को है। तो दोस्तों कहने की बात ये है कि अभी आप देख सकते हो कि क्लाइमेट इतना पूरी तरह से चेंज हो चुका है। कई तरफ बारिश है, कई तरफ अभी भी धूप ही है ना? कहीं तरफ आप यूरोप के साइड अगर देखना चाहोगे तो जैसे मैंने कल परसों ही न्यूज़ में देखा शायद अब वो चालू है वो कितने 8 दिन से आई डोंट नो। पर वहाँ पे भी आप देख सकते हैं मतलब 40 के टेम्परेचर पे ही उनकी क्या हालत हो गई है ना? उतने हम लोग इतने कैपेबल है कि हम उतना टेम्परेचर झेल पाते हैं। क्योंकि यही हमारे यहाँ पे जो भी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लोग हैं, उनकी अगर एनर्जी हम पे इफ़ेक्ट करती है, थोड़ा उनकी एनर्जी हमें साथ देती है, उसकी वज़ह से हम सब कुछ कर पाते हैं। तो दोस्तों, देखिए कोरोना के समय से हम देखते आ रहे हैं कि क्या-क्या सिचुएशन आ रही है ना? हमने अपनों को मरते हुए देखा है, कुछ नहीं कर पाए हम उनके लिए, है ना? आपने देखा हॉस्पिटल में इतना रश जब तो तब से लेके अब तक की एक-एक हर साल में क्या-क्या नहीं होते आ रहा, है ना? प्लेन क्रैश, कभी बच्चों के स्कूल में आग ही लग जाएँगे, ऐसे सारे न्यूज़ हम देखते आ रहे हैं। यूट्यूब खोलो तो वही है, न्यूज़ देखो तो उसमें भी वही है। तो देखो दोस्तों कहने की बात ये है कि आपको तो पता ही होगा कि अभी हमारी इस धरती पे क्या चल रहा है ना? आप देखो दोस्तों भगवान ने आपको इतना सुंदर घर दिया है, प्रकृति ने आपको इतना सुंदर घर दिया है ना? और अगर आप किसी के घर को पूरी तरह तहस-नहस करोगे, तो वो आपको एक बार समझ मतलब उन्होंने आपको ऑलरेडी समझाया। एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, समझिए इसको अच्छे से, है ना? किसी ने आपको रेंट पे घर दिया और फिर आप उस घर में रह रहे हो, गंदगी कर रहे हो, ना? वो जो ओनर है वहाँ का, वो आपको समझा रहा है प्यार से, 1 बार समझाया उसने, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, फिर भी आप वही कर रहे हो उस घर को गंदा, तो वो क्या करेगा आपको? उस घर से निकाल ही देगा ना। तो कहने की बात यही है कि हमारे भगवान ने, हम प्रकृति ने इतना सुंदर सब कुछ हमें दिया है, रेडीमेड। तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ना दोस्तों, हमने जंगल तोड़ दिए, क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट तैयार करने हैं। प्लान जो भी है वो प्लान तैयार करने हैं। उसके कारण देखो, अगर देखा जाए तो ये भी बात सही है, मैं किसी को गलत यहाँ बोल नहीं रही हूँ। बट मेरा कहने का मतलब यही है कि जो आध्यात्मिक नज़रिए से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, उनको सब एक-एक बात समझ में आ रही है कि कितनी प्रॉब्लम चल रही है। कितने हमारे साथ बहन-भाई बन के हमारे जितने भी जानवर हैं वो रहते हैं, उनके साथ में हम क्या कर रहे हैं, है ना? कोई ये मांस खाते हैं, कोई क्या करते हैं, सब कुछ चीज़ें हम देखते आ रहे हैं दोस्तों। और तकलीफ उनको ही होती है जो उनको दिल से फ़ील करता है, ठीक है? तो हमें अगर इतना सब कुछ सुंदर हमारी प्रकृति ने दिया है, हमारे भगवान ने दिया है और उसको हम बार-बार ये सारी चीज़ें गंदगी कर रहे हैं, तो फिर क्या वो करेगा? साफ-सफाई अभियान ही करेगा ना, है ना? तो अगर देखो हमें किसी के कर्म के बीच में आना नहीं है, किसी के कर्म के बीच में इंटरफेयर करना नहीं है। बस हम अभी ये जो सिचुएशन है इसमें हम एक ही बात कर सकते हैं। तो मैं नहीं बोल रही हूँ दोस्तों आपको कि आप फाइनेंशियली जाके किसी की हेल्प करो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है और आप फिज़िकली जाके भी किसी की हेल्प करो, वो भी करने की ज़रूरत नहीं। अब आप बोलोगे कि फाइनें मतलब ये दोनों तरीके से अगर हेल्प नहीं करनी है तो फिर हेल्प करनी कैसी है? तो देखो दोस्तों, आपको अभी ये सिचुएशन में थोड़ा-सा भी उसका हिस्सा बनना है और वो उसको हेल्प करनी है, तो आप बस एक ही बात कर सकते हो बहुत अच्छे से देखो, अपनी जो साधना है, अपना जो ध्यान है वो बढ़ाओ। क्योंकि देखो एक अगर इंसान ध्यान करता है तो आपने मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर एक इंसान घर में का कोई भी ध्यान करता है तो उसके एनर्जी से पूरे घर परिवार में वो एनर्जी स्प्रेड होती है, फैलती है और उससे क्या होता है ना घर के लोग अपने आप चेंज होते हैं ना। अगर ऐसे ही हम हमारी एनर्जी बढ़ाते गए तो हम हमारे जो सोसाइटी है, जो हमारा एक थोड़ा-थोड़ा करके जो हमारा एक शहर है, उसको हम सारे लोगों को एनर्जी स्प्रेड कर सकते हैं। और देखो ईगो हम में होता है, बट हमारी जो सोल है वो इतनी हम सभी की सोल इतनी प्योर होती है दोस्तों कि उसमें कभी ईगो नहीं होता है। उनकी हायर सेल्फ होती है, उस तक वो जो आपका मैसेज है वो बहुत अच्छे से पूरी तरह से
पहुँच जाएगा। कैसा पहुँचना है वो मैसेज को, वो उसका आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। बस अभी आप एक ही बात करो, आपकी जितनी एनर्जी आपको बढ़ानी है, बढ़ा सकते हो उतनी एनर्जी आप बढ़ाओ दोस्तों। क्योंकि आगे-आगे आप देखोगे ही कि क्या-क्या सिचुएशन होती है। आपने अगर मेरा 31st का एक छोटा शॉर्ट्स मैंने डाला था, आपने अगर वो नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा। मैंने उसमें कहा भी था कि देखो हम बड़े शान से 31st में पार्टियाँ मनाते हैं, है ना? और क्या पूरी रात जगते हैं, ड्रिंक करते हैं, मांस खाते हैं, सारी गंदगी करते हैं, बट उसके बाद में 1 दिन का वो 31st होता है ना? सेलिब्रेट हम 1 जन को करते हैं और उसके बाद में 15 दिन के बाद में ही हमें वो सारी बुरी-बुरी खबर मिलती है। तो कहाँ पे क्या हो रहा है? तो निकल गया हमारा 31st, है ना? पूरा साल हम बहुत सेलिब्रेट करना चाहते थे, बट साल के पहले ही मंथ में, पहले ही महीने में हमको ये सारी चीज़ें 15 दिन, 20 दिन के बाद में देखने को मिलती है कि कितने हालात बुरे हैं करके। तो दोस्तों बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि देखो मैं इसलिए आपको इतने दिल से बोलना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि साधना करते समय जो मैसेजेस आते हैं मास्टर की तरफ से, ठीक है? जो एस्ट्रल मास्टर होते हैं, जो डिवाइन मास्टर होते हैं हमारे, उनके तरफ से जो मैसेजेस आते हैं, तो मैं उसके ही थ्रू आपको बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी साधना बढ़ाओ। जितना आप आपकी साधना बढ़ाओगे उतना वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? क्योंकि देखो दोस्तों ये भी बात फैक्ट है, आपको बुरी लगेंगी, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात फैक्ट है जो मुझे मैसेजेस में समझ में आई है कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा है ना, उनको ही पहला हेल्प मिलेगा, है ना? क्योंकि बाकी किसी को नहीं ज़्यादा वो प्रोटेक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि भई तुमको अगर बोला गया, किसी के थ्रू बताया गया, आज मैं वो बता रही हूँ, ऐसे बहुत सी यूट्यूब पे मतलब कहीं-कहीं ऐसे लोग हैं जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, दिल से बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज फैला रहे हैं। पर अगर आप नहीं सुन रहे हो, सुन के आप इग्नोर कर रहे हो, तो फिर आपको वो हेल्प नहीं करेंगे ना। तो अगर आपको कुछ करना ही है, तो बस एक ही करो, अपनी साधना बढ़ाओ, आपके परिवार को आप उनके कर्म आप काट सकते हो आपकी साधना से, मतलब कैसे कि वो भी आपके एनर्जी में आके खुद साधना करेंगे। तो ऐसे-ऐसे सभी की एनर्जी अगर स्प्रेड होंगी ना दोस्तों, तो अपने आप इस धरती माँ को, हमारी इस प्रकृति को वो शांति जो है वो मिलने लगेगी। क्योंकि अभी हमारी इस धरती माँ को क्या किसकी ज़रूरत है? एक शांति की, क्योंकि बहुत तहस-नहस हो चुका है, आप देख सकते हो। मैं वो देख पा रही हूँ और देखती हूँ, इसलिए मैं आपको इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे इतना शौक नहीं है दोस्तों यहाँ पे आपको मतलब आके आपको ये सारी चीज़ें बोलने की। बस मुझे ऐसा लगता है कि आप भी मतलब आप भी हमारी एक फैमिली का हिस्सा हो, अपनी एंजल पल्लवी चैनल का हिस्सा हो, जो भी दोस्त हैं या आप अदर किसी को भी शेयर करो, आप बताओ, क्योंकि आप यही कर सकते हो दोस्तों, ठीक है? ऐसा समझो कि आपको जितने भी लोगों के थ्रू अगर ये मैसेज जाना है, तो आप तक ये मैसेज आ रहा है, बस आगे एक्शन लेने की जो भी ज़िम्मेदारी है वो आपकी है। एक्शन तो हमें कुछ बड़े लेने नहीं, क्योंकि कहते हैं कि एक अगर ध्यान करता है एक व्यक्ति, तो उसकी ऊर्जा जो है ना, वो 2 से 3 किलोमीटर फैलती है, जितना-जितना हम हमारी एनर्जी अगर बढ़ाते हैं तो, है ना? तो सोचो फिर अगर आप 2-2 अगर आपको जैसा-जैसा समय मिलता है वैसे ध्यान करते हो, 1 घंटा प्रॉपर अपने लिए रखते हो, अब जितना हो सके आप उतना ध्यान करते हो, आपकी साधना बढ़ाते हो, आपकी एनर्जी बढ़ाते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बस प्लीज़ आप इतना करो, और हो सके तो आपके जो भी प्रियजन हैं उनके साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करो और उनको भी बताने की कोशिश करो। देखो मैं आज ही क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि आगे अगर नहीं, जो दिखना है, वो जो होना है वो तो होगा है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। आगे आपको सारी चीज़ें समझ ही आएँगी, दिखेंगी सारी चीज़ें, ठीक है? 31st का मेरा वीडियो देखो, मैंने तो बताया था आपको, और देखो ऐसी ही चीज़ें जो-जो था वो बताया था, पर वो फिर वैसी ही चीज़ें होने लगी, ना? तो इसलिए बोल रही हूँ कि बस आप इतना ही करो, जो एनर्जी लेवल है आपका, जो एनर्जी है बस उतना बढ़ाओ दोस्तों, बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हो सके तो आपके प्रियजनों के साथ में ये वीडियो ज़रूर शेयर करो, ठीक है? तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।